आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। देखिए, इसमें कहने और सुनने की कोई बात ही नहीं है। 15 अगस्त स्वयं बताता है कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। इस एक दिवस ने हम सारे जो विभिन्न धर्मावलंबी मिलकर एक भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, सबको अपने अपने त्योहार और अपनी अपनी खुशियां मनाने का इसने अवसर दिया। इसलिए इससे बड़ा कोई त्योहार हो ही नहीं सकता है। और इसको आज हम लोग सम्मिलित मिलकर यहाँ पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के तत्वावधान में आज इसको हम लोग ने 78वां वर्षगांठ इसकी मनाई है। तो निश्चित जानिए, हम लोग ने एक संकल्प भी लिया है कि हमारे अधिकार हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब हम दायित्वों को लेकर और अपने कर्तव्य बोध को लेकर चलते हैं तो हमारा राष्ट्र सबसे पहले आता है। और यह जो राष्ट्रीय ध्वज है, यह हमारा प्रतीक है, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा गुरुद्वारा, यही हमारा मस्जिद है, यही हमारा चर्च है, यही हमारा सब कुछ है। क्योंकि यही एक है तो सबका की उपस्थिति बरकरार रहती है। मैं सारे देशवासियों को इस अवसर की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं यह मानकर चलता हूं कि यह दिगंत तक यह राष्ट्रीय ध्वज इसी प्रकार निर्विघ्न और ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज पूरे देश में ये जो जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, ये हमारी 69वीं वर्षगांठ है। इस जश्न आज़ादी के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी के जरिए वो आए और पूरे भारत के ऊपर छा गए और हमको गुलाम बना लिया। इस गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए हमारे देश के सभी वर्ग के लोग, तमाम नौजवानों ने अपनी जानों की आहुति दी। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सन 1957 में ये जंग शुरू हुई थी। सन 1857 में ये जंग शुरू हुई थी, जंग आज़ादी की। और ये हमें सन 1947 में हमको ये देश की आज़ादी मिली। लेकिन इसका इतिहास क्या है, ना जाने कितने लोगों ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिसके ऊपर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर आलिमों को, तमाम नौजवानों को लटका दिया। दिल्ली में जब अंग्रेजों ने घेर लिया था तो तमाम औरतों ने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कुओं के अंदर डूब करके अपनी जान दे दिया। लेकिन अंग्रेजों के आगे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अपने वतन के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, अपने को कुर्बान कर दिया, रंगून की जेलों में उनको डाल दिया गया। और जब उनको नाश्ते के रूप में उनके बेटों का सर पेश किया गया, वो कौन से लोग थे, उन जंग आज़ादी में उनका कितना योगदान था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे भारत में कुछ लोग नफरत फैला करके देश के लोगों में आपसी तफरका पैदा करना चाहते हैं। हम आज के मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि ये देश सभी का देश है, सभी को मिलजुल कर रहना है, तभी हमको इस देश की सच्ची आज़ादी का मजा मिलेगा। खुदा हाफिज़।